कि जब कोई मर जाता है तो मैयत के जो लवाहिकीन हैं वो बैठे होते हैं, लोग आके ताज़ियत करके हाथ उठा के दुआ मांगते हैं। अभी दुआ से फारिग हुए, कोई नया बंदा आया, फिर वो दुआए खैर, फिर वो शुरू हो गई, फिर तीसरा आदमी आया, वो सब अख्पल तरीके से दुआएं मांगते ही रहते हैं। और जो मैयत के जो मेज़बान जो लवाहिकीन हैं वो बेचारे थक जाते हैं। हमने खुद ये मंजर देखा है, वो फिर कोई आएगा बोले दुआएं खैर, वो फिर हाथ उठाई, फिर वो कुछ दुआएं मफरत करके फिर दोबारा, फिर एकदम बंदा आ गया, फिर दुआ, फिर दुआ। तो ये बिदअत अमल है, इसको छोड़ देना चाहिए, इसका कोई सबूत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात साबित है, जब किसी के मैयत हो जाए तो आप उसके घर जाके ताज़ियत के 3 अल्फाज कहें, आज़मल्लाहु अजरक व अहसन अज़ाअक व गफ़र ली मैयतिक, हाथ उठाए बगैर ये 3 अल्फाज कहें कि अल्लाह आपके अजर में इजाफा करे जो आपको मुसीबत पहुंची, और अहसन अज़ाअक, आपको अल्लाह तसल्ली दे दे, इस गम पे अल्लाह आपको सब्र की तौफीक दे दे, व गफ़र ली मैयतिक, और मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। ये 3 अल्फाज आप इंग्लिश में कह दें, उर्दू में कह दें, पश्तो में कह दें, बंगाली में कह दें, किसी भी जबान में आप कह दें, 3 किस्म के अल्फाज। भाई जो मुसीबत आपको पहुंची, हम दिल से दुआ गो हैं, अल्लाह आपको इस पे सब्र अता फरमाए, और सब्र के साथ साथ अल्लाह अजर भी दे, मुसीबत पे अजर मिलता है, अल्लाह आपको अजर दे, और अल्लाह ताला मैयत की मग़फ़िरत फरमाए। हाथ नीचे करके आपने 3 दुआएं देनी है और पतली गली से वहां से फौरन निकल जाए। इतनी टेंशन न दें मैयत के लवाहिकीन को कि वो भी डिप्रेशन में कल उसका भी इंतकाल का चांस बढ़ जाए, क्योंकि इतना ज्यादा लोग टेंशन देते हैं। तंबू लग जाता है, टेंट लग जाता है, और 3-3 दिन तक मैयत के लवाहिकीन को किसी काम का छोड़ते ही नहीं है, और धरना मार के वहां तंबू लगा के ना बैठ जाते हैं। इसको फुक़हा ने मकरूह लिखा है, नापसंदीदा लिखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा नहीं होता था। वो फिर जनाब वो कुर्सियां लगा के बैठ जाते हैं वहां, धरना मार के, वो फारिस तरीन लोग होते हैं, बैठ गए। फिर वो चाय चल रही है, पानी का दौर चल रहा है, कहवे चल रहे हैं, गुटके चल रहे हैं, वो आ रहे हैं जा रहे हैं। 3 दिन तक मैयत के लवाहिकीन किसी काम के नहीं रहते। तो तसल्ली का ये तरीका बिल्कुल गलत है। बस आए, 3 अल्फाज कहें और निकल लें। हाँ, जो बहुत ही करीबी रिश्तेदार हों, जिनके मैयत के लवाहिकीन के मिलने से बाकी तसल्ली होती हो, जैसे बेटा है, बहन है, इस तरह के जो करीबी लोग हैं, वो बेशक मैयत के घर में क़याम भी कर लें, रह भी लें वहां पे, वो ठीक है। क्या बीवी के साबिका बच्चे को अपनी वल्दियत दे सकते हैं? जिया साहब मलेशिया से पूछते हैं, अगर कोई शख्स किसी तलाक याफ्ता या बेवा से निकाह करे और इस औरत का पहले शौहर से बच्चा भी हो, तो ये मर्द निकाह के बाद इस बच्चे को अपनी वल्दियत का नाम दे सकता है या नहीं? बिल्कुल नहीं, हराम है। कुरान में साफ तौर पर मना किया, उदउहुम लिआबाइहिम, कि जो बच्चे का ओरिजिनल बाप है उसी की तरफ बच्चे की निस्बत की जाएगी। वल्दियत में सोतेला बाप अपना नाम बिल्कुल नहीं डाल सकता, ये गुनाह कबीरा है। कब्र पर फातिहा के लिए जाना कैसा है? ज़ौजाए रिजवान गुजरात से पूछती हैं, मेरे वालिद साहब फौत हो गए, क्या इनकी कब्र पर फातिहा के लिए जा सकती हूँ? अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए आपके वालिद साहब की, लेकिन उनकी कब्र पर आप फातिहा के लिए नहीं जा सकती 2 वजह से। एक तो ये कि औरतों का कब्रिस्तान जाना वैसे ही शरीयत में पसंदीदा नहीं, हदीस में ममानात है इसकी, और दूसरी बात यह है कि इसाले सवाब के लिए कब्र पे जाना ये हदीस से साबित नहीं। कब्रिस्तान जाना या तो ज़ियारत की वजह से, यानी आखिरत की याद ताज़ा करने के लिए, जैसे कि हदीस में आता है फ़ज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, कब्रिस्तान जाया करो, इससे आखिरत की याद ताज़ा होती। या इसलिए कब्र पे जाया जाता है कि साहिब कब्र से मोहब्बत होती है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की कब्र की ज़ियारत के लिए गए, क्योंकि वालदा से मोहब्बत थी, तो उसका तकाजा ये था उनकी कब्र की ज़ियारत की जाए। जैसे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर पे जाते हैं, तो मोहब्बत की वजह से या तो कब्र पे जाया जाता है या आखिरत को याद करने के लिए। फातिहा पढ़ने के लिए कब्र पे नहीं जाया जाता, क्योंकि इबादत जो है ना वो मस्जिद में या घर में। हाँ, कब्र पे आप चले गए वैसे ही ज़ियारत के लिए, तो वहां फजूल बातों की बजाय आपने मैयत के लिए दुआ कर ली, या सूरह फातिहा पढ़ ली, फातिहा पढ़ के दुआ कर ली, या सूरह इखलास पढ़ के दुआ कर ली, या कुछ भी पढ़ के दुआ कर ली, तो वो जायज़ है। यानी जाके फातिहा पढ़ना एक अलग चीज़ है, फातिहा पढ़ने के लिए स्पेशली जाना ये एक अलग चीज़ है। तो दोनों में फ़र्क करना चाहिए। मैयत के लिए कहीं भी बैठ के दुआ करेंगे, फ़ायदा होगा मैयत को, इसके लिए कब्र पे जाना ज़रूरी नहीं है। वालिद की वफ़ात के बाद रोज़ाना कब्रिस्तान जाना, मेरे वालिद को इनके इंतकाल को 8 महीने हो गए हैं, मैं रोज़ाना कब्रिस्तान जाता हूँ, वहाँ जाकर सूरह यासीन वगैरह पढ़ता हूँ, तो क्या रोज़ाना वहाँ जाना बिदअत है? बहुत से लोग इससे रोकते भी हैं। यूनुस साहब इंडिया से, देखें, सूरह यासीन पढ़ने के लिए जाना तो बिदअत है। सूरह यासीन तो कहीं से भी पढ़ी जा सकती है, यहाँ भी पढ़ी जा सकती है, वहाँ भी पढ़ी जा सकती है। आप अगर सिर्फ ज़ियारत के लिए जाते हैं तो 2 ज़ियारतें हो सकती है। तो कब्रिस्तान की ज़ियारत के लिए जाना, वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, फरमाया ज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, कब्रिस्तान की ज़ियारत किया करो, इससे आखिरत की याद ताज़ा होती है। तो जितनी ज़्यादा ज़ियारत करें आप, रोज़ाना जाएं, रोज़ाना आखिरत कब्र को याद करने के लिए, तो रोज़ जाना भी फजीलत है। इसमें कोई मुमानत की कोई दलील नहीं, क्योंकि जब नबी ने हुक्म दे दिया तो हर आदमी अपनी इस्तिताअत के बकदर जा सकता है। दूसरा मसला है स्पेशल वालिद की कब्र के लिए जाना, तो इसका भी हदीस से हमें सबूत मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से इजाज़त मांगी
कि अपनी वालदा की खबर की आपको इजाजत दी जाए उनकी जियारत की, तो अल्लाह ने इजाजत दे दी। तो वालदा से मोहब्बत थी, इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की खबर की जियारत के लिए गए। तो इंसान को जिससे मोहब्बत होती है, जाहिर है उसकी हर चीज से मोहब्बत होती है। तो वालिद से अगर आपको मोहब्बत है तो उनकी खबर की जियारत का दिल चाहता है इंसान का, मैं जाके अपने वालिद की खबर की जियारत करूं। लेकिन स्पेशल दुआ मांगना के लिए जाना या तिलावत के लिए जाना, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। वो दुआ हर जगह से कबूल होती है, इसाले सवाब हर जगह से होता है। तो इस नीयत से आप ना जाएं। हाँ, जाने के बाद आप वहां दुआ करें या कुछ तिलावत कर लें तो वो जायज है। एक है गए और आपको ख्याल आया कि खामोश बैठने से बेहतर है कि मैं अपने वालिद के लिए दुआ करूं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये समझना कि वहीं जाके तिलावत करूंगा तो ज्यादा फायदा होगा, वहीं जाके दुआ मांगूंगा तो ठीक है, वहां जाके दुआ मांगने में जरा इस्तेहजार ज्यादा होता है, इस लिहाज से तो बहरहाल फायदे की चीज है। लेकिन ऐसी चीजें आहिस्ता आहिस्ता बिदअत बन जाती हैं। तो इसलिए आप रोजाना वालिद साहब की खबर की जियारत करें तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इस जियारत की बेस वालिद साहब से मोहब्बत होनी चाहिए। फिर वहां जाके फजूल बैठने के बजाय आप सूरह यासीन पढ़ लें या दुआ मांग लें वालिद साहब के लिए, तो ये भी एक सवाब का अमल है, इसके भी नाजायज होने की कोई दलील नहीं है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट के यहां से सवाब पहुंचाऊंगा तो कम पहुंचेगा, वहां जाके यासीन पढ़ूंगा तो ज्यादा सवाब मिलेगा, ये तस्वुर 100% गलत है। आम दिनों में एक नेकी का सवाब 10 गुना मिलता है और रमजान में ये 70 गुना बढ़ जाता है, तो ये 70 गुना सवाब मिलता है या 10 को 70 से ज़रब देकर 700 गुना तक मिलता है। नीज क्या गुनाह का अजाब भी इसमें बढ़ जाता है। इकराम साहब मुल्तान से, इकराम साहब, ये जो 70 गुना वाली हदीस है ना, ये तो सनद के लिहाज से ज़ईफ है कि रमजान में हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है, लेकिन वैसे सवाब कई गुना बढ़ जाता है। ये बात साबित है, इस पर पूरी उम्मत का इजमा है। और उसकी दलील ये है कि 3 किस्म की चीजों की वजह से ना किसी भी नेकी का सवाब भी बढ़ता है और गुनाह का अजाब भी बढ़ता है। एक तो है कि कोई शख्सियत हो, एक आम आदमी एक गुनाह करता है उसको एक गुनाह मिलेगा, लेकिन एक आलिम या कोई दीनदार या कोई मशहूर शख्सियत जो जिनको लोग फॉलो करते हो उनके जुर्म की सजा ज्यादा है। जैसे कुरान में आता है कि ए नबी की बीवियों, अगर तुम में से किसी ने कोई बुरा काम किया युज़ाअफ़ लहल अज़ाबु ज़िअफ़ैन, तो अल्लाह उनको दुगना अज़ाब देगा, इसलिए कि वो नबी के ज़ौजात हैं। तो शख्सियत की वजह से भी नेकी का सवाब भी बढ़ता है, गुनाह का अज़ाब भी बनता है। बाज जगह ऐसी हैं जहां नेकी का सवाब बढ़ जाता है, गुनाह का अज़ाब। जैसे हदीस में आता है कि हरम में एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाजों के सवाब के बराबर है। उलमा ने कहा यकीनन वहां गुनाह का अज़ाब भी 1 लाख गुनाह के बराबर है, इसलिए कि कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है ना, मन युरिद फीही बिलहादिम बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिस सईर। हरम के अल्लाह ने एक हक बयान किया है। तो इन हदीस से, कुरानी आयात से पता चलता है कि हरम चूंकि मुकद्दस जगह है तो लिहाजा नेकी का सवाब लाख गुना बढ़ गया, गुनाह का अज़ाब भी कई गुना बढ़ गया। तो ऐसे ही मुकद्दस औकात में भी नेकी का सवाब भी कई गुना बढ़ता है और गुनाह का अज़ाब भी कई गुना बढ़ता है। 27वीं रात में या लैलतुल क़द्र में एक रात की इबादत 1000 रात के बराबर है, तो गुनाह भी फिर ऐसे ही है। तो इस पर पूरी उम्मत का इजमा है कि तमाम महीनों में सबसे मुकद्दस तरीन महीना रमजान है। तो रमजान में तो लाजमी नेकी का सवाब कई गुना बढ़ेगा और गुनाह का अजाब भी कई गुना बढ़ेगा। इस पर पूरी उम्मत का इजमा है। कितना बढ़ता है इसका नहीं पता, लेकिन 2 वजह से रमजान में सवाब बढ़ेगा। एक तो रमजान की वजह से, दूसरा आप अगर दिन में रोजा रखे हुए हैं आप, तो कुरान क्या कहते हैं, इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। जो सब्र करने वाले उनको तो बगैर हिसाब के अल्लाह ताला अजर अता फरमाते हैं। तो रोजे में आप जब अल्लाह की खातिर भूख प्यास बर्दाश्त कर रहे होते हैं, उस दौरान अगर आप कोई नेकी करते हैं तो और ज्यादा सवाब है। आप सदका करते हैं और ज्यादा सवाब है। तो आपने जो ये कहा है ना कि 700 गुना सवाब मिलता है, स्पेसिफिक 700 का आदत तो नहीं है, लेकिन अल्लाह की रहमत से पूरी उम्मीद है कि अगर आप एक नेकी करेंगे और रोजे की हालत में खास तौर पर या रमजान की मुकद्दस रातों में, तो अल्लाह की रहमत से हमें पूरी उम्मीद है कि एक नेकी का सवाब इंशाअल्लाह 700 नेकियां तक अल्लाह ताला पहुंचाएंगे। रमजान में निकाह का शरई हुक्म, क्या रमजान में या दोनों ईद के दरमियान निकाह करना जायज है? और रुखसती का हुक्म भी बता दें। बाज लोग कहते हैं कि इन दिनों में निकाह करें तो वो सही नहीं चलता। बिनते मुनीर मुजफ्फराबाद से, यकम मुहर्रम से लेके 30 जिलहिज्जा तक जब चाहे निकाह करें, जब चाहे रुखसती करें। ना कोई दिन मनहूस है, ना कोई तारीख मनहूस, ना कोई वक्त मनहूस है। शादी के कामयाब होने का इससे ताल्लुक नहीं है कि 2 ईदों के दरमियान कर रहे हैं या ईद गुजरने के बाद कर रहे हैं या ईद के दिन कर रहे हैं या रमजान में कर रहे हैं। शादी के कामयाब होने का ताल्लुक इससे है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के हुकूक कितने अदा कर रहे हैं। हुकूक अदा करेंगे दोनों मिलजुल के तो कामयाब होगी शादी।
चाहे वो मुहर्रम में हुई हो, और अगर हुकूक अदा नहीं करेंगे तो शादी नाकाम होगी, चाहे वो ईद के दिन हुई हो। तो इसलिए इसको फोकस ना करें कि किस दिन शादी कर रहे हैं, फोकस इसको करें कि शादी के बाद शरीयत के मुताबिक एक दूसरे के हुकूक अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बाकी इस्लाम में कोई भी टाइम है, जब भी निकाह में ताखिर करना ठीक नहीं है। सहाबा कराम को जैसे ही कोई रिश्ता मुयस्सर आता था तो कभी किसी दिन की वजह से डिले नहीं किया उन्होंने कि जी फला दिन में हम करेंगे, वो दिन में ज्यादा सवाब है, ऐसा नहीं है। जहां ऐसा भी हुआ कि गए पैगाम लेकर और वहीं निकाह करके बाहर आए, तो घर से बाहर निकले निकाह करके। तो इसलिए निकाह को प्रोमोट करें और उसमें दिन महीनों का इंतजार न करें। क्या तरावी और तहज्जुद एक ही नमाज है? क्या रमजान में तहज्जुद की नमाज अलग से पढ़ी जाती है और तरावी ही तहज्जुद के कायम मकाम है? राजा शकील, सऊदी अरब से। देखिए, हदीस में रात की नमाज को क़यामुल लैल कहा गया है। क़यामुल लैल, उसमें रमजान में जो हम इशा की नमाज के बाद जमात से नमाज पढ़ते हैं, ये भी उस क़यामुल लैल में दाखिल है, और वितर की नमाज भी उस क़यामुल लैल में दाखिल है। रात के आखिरी हिस्से में जो हम नवाफिल पढ़ते हैं जिसको तहज्जुद कहा जाता है, वो भी क़यामुल लैल में दाखिल है। तो क़यामुल लैल का लफ्ज़ तो है कॉमन, तीनों किस्म की नमाजों को शामिल है। तो इसलिए मुहद्दिसीन ने बाब क़यामुल लैल ही बांधा है, क्योंकि क़याम का माना नमाज और लैल का माना रात। तो रात को जो भी नमाज पढ़ी जाएगी वो क़यामुल लैल कहलाएगी। स्पेसिफिक ये लफ्ज़ अलग से हमें नहीं मिलता तरावी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन लफ्ज़ का मिलना जरूरी नहीं है, इसलिए कि बहुत से अल्फाज हदीस में नहीं है। बाद में असलाफ ने उन खास इबादतों को खास नाम दे दिया आसानी के लिए, क्योंकि उनकी एक अलग पहचान थी। जैसे सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा, अब ये टर्म आपको हदीस में नहीं मिलेगी कि नबी ने हमें बताया ये वाली सुन्नत सुन्नत मुअक्कदा है और ये गैर मुअक्कदा है। लेकिन फुक़हा ने, असलाफ ने बाद में ये फर्क करने के लिए कि भाई ये सुन्नत आम सुन्नतों की तरह नहीं है, इसकी ज्यादा ताकीद है, लिहाजा उसको नाम दे दिया सुन्नत मुअक्कदा का। ये सुन्नत आम सुन्नतों की तरह नहीं है, सॉरी, ये सुन्नत ज्यादा ताकीद नहीं है इसकी, इसको नाम दे दिया गैर मुअक्कदा का। तो ये टर्म्स जो है ना, इन पर कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी पाबंदी नहीं है और अल्लाह की तरफ से भी पाबंदी नहीं है। आप अपनी आसानी के लिए किसी खास इबादत को कोई खास नाम दे सकते हैं। तो असलाफ ने नाम दिए हैं ये। और वाजिब की इस्तिलाह, खास तौर पर फुक़हा हनफिया ने एक वाजिब की टर्म निकाली कि भाई कुछ इबादतें ऐसी हैं जो जरूरी हैं मगर फर्ज की तरह जरूरी नहीं है, तो उनको वाजिब कह दिया, और जो दलील क़तई से साबित थी उसको फर्ज कह दिया। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, आपकी हदीस में फर्ज वाजिब सुन्नत का फर्क आपको नहीं मिलेगा। बाज़ चीजें लाजमी होती हैं लेकिन हदीस में उसको सुन्नत कहा गया होता है, और बाज़ चीजें लाजमी नहीं होती, हदीस में उसको फर्ज कहा गया होता है, इसलिए कि मुकर्रर है, बस वो इस माना में उसको फर्ज कहा गया है। तो जितनी भी फ़िक़ा की और हदीस की इस्तिलाहात हैं, ये तो सब बाद में ही वज़ा की गई हैं। तो इसी तरह से जो वो नमाज जो रात को इशा की नमाज के फौरन बाद पढ़ी जाती है, जमात के साथ पढ़ी जाती है, चूंकि इसके अलग से अहकाम है। वो अहकाम क्या है? ये आम तहज्जुद की तरह नहीं है, इसके अलग से अहकाम है। पहली बात तो ये कि जो आम तौर पे तहज्जुद पढ़ी जाती है वो ज्यादा अफजल है रात के आखिरी हिस्से में, और उसका असल टाइम भी रात का आखिरी हिस्सा है। और वो आम तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकतें पढ़ा करते थे। वो जमात के साथ नहीं होती थी, वो अलग से होती थी। कभी 2-4 सहाबी आपके साथ जमात में शरीक हो गए तो हो गए, प्रॉपर ऐलान करके लोगों को मस्जिद में इकट्ठा नहीं किया जाता था। और वो रमजान में भी होती थी, गैर रमजान में भी होती थी। इसलिए असलाफ ने, ये कोई हनफी